हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। और आज के लेक्चर्स हम स्टार्ट करेंगे चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम कि भाई इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की सर क्या जरूरत पड़ गई, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से भी तो काम चल सकता था। तो अभी तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि किस तरीके से एक गार्ड जब यहाँ पे बैठा हुआ था उसने मेरे घर तक का रास्ता बताया, है ना। मेरे घर तक का रास्ता बताया कि भैया पहले थोड़ा सा ईस्ट जाना, फिर नॉर्थ जाना, है ना। 30 मीटर यहाँ 40 मीटर यहाँ पहुंच जाओगे। फिर उस गार्ड ने शॉर्टकट भी निकाला, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें चली, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से चीज़ें चल रही थी, बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बट दिक्कत ये हुई कि भाई ज़मीन पे जो रह रहे हैं हम, हमारे साथ साथ बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे जो लोग धरती पे रह रहे हैं, ज़मीन पे रह रहे हैं, उनके लिए तो हम डायरेक्शन ऐसे बता देंगे भाई लेफ्ट मुड़ जाओ, राइट मुड़ जाओ, वो मंदिर है वहाँ से टर्न ले लो, है ना, यहाँ से ईस्ट जाके नॉर्थ ले लो। बट कुछ ऐसे लोग भी तो है जो हवा में है, पशु पक्षी, पशु तो नहीं बोलेंगे, पक्षी बोलेंगे, है ना। तो एक बर्ड उड़ रहा है, उसकी पोजीशन बतानी है। आप अभी जिस रूम में बैठे हो और आपको बोल दिया कि आपके आसपास एक मक्खी उड़ रही है ना, या एक मच्छर उड़ रहा है, और घर वालों ने बोला जाओ बेटा इस मच्छर को मार दो, तो आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बताएंगे? तो उसके लिए आपको चाहिएगा कि जो हमारे आसपास हमारे साथ साथ जो भी सारी चीज़ें हैं, वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम 3D में भी कर सकते हैं एनालिसिस। तो इसीलिए 1 डायमेंशन के साथ साथ 2 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल के साथ साथ 3D में, 3 डायमेंशनल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हमें लोकेशन बतानी रहेगी। और लाइकवाइज हमारे फिजिक्स में भी 3rd डायमेंशन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत सारी चीज़ें 3rd डायमेंशन में हम लोग देखेंगे। तो अल्टीमेटली हम हमारे जो आसपास सारी चीज़ें देखते हैं वो 3D में देखते हैं। तो 3D में भी आपको लोकेशन बताते आनी चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, मैक्सिमम 2D में डिस्कस किया है। मैक्सिमम क्या किया है, 2D में। जहां 2 डायरेक्शन की बात आए वहां 2D, जैसे ईस्ट गए नॉर्थ गए, है ना। और एक और कभी इधर बर्ड की देखना हो तो ऐसे ऐसे फिर ऐसे जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, 3 डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो 3 डायमेंशनल में हम लोग देखेंगे। तो अब देखो क्या है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया सर कि भाई एक तो आप बोल रहे हैं सर राइट लेफ्ट, और लेफ्ट में भी अगर हम किसी को फोन पे बोलेंगे भाई लेफ्ट ले लो, वो पहले पूछे मेरा लेफ्ट के आपका लेफ्ट, है ना। इस तरह का भी कंफ्यूजन हो सकता है सर। फिर आप नॉर्थ ईस्ट वाले में भी कई सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, और 3rd डायमेंशन बताना फिर और कंफ्यूजन, अलग तरीके का डायरेक्शन रखना पड़ेगा। तो हम अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डायरेक्शन लेने की बजाय हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं जिससे 1D हो 2D हो या 3D हो, सब के सब का हम लोग क्या बता सकते हैं, एग्जैक्ट डायरेक्शन बता सकते हैं। और वहीं से हमने स्टार्ट किया कोऑर्डिनेट सिस्टम के, एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए जहां पे सारी चीजें हो जाए। और जैसे ये गार्ड वाला था, तो गार्ड ने क्या किया, यहां पे गया, इस तरीके से गए और यहां पे मुड़ गए। तो यहां तक अगर हमको यहीं पे जाना होता तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे, तो ये क्या हो गया, 1 डायमेंशनल हो गया। अगर ये सेकेंड वाला हो गया तो यहां तक जाते जाते 2D हो गया। अब 3D में भी पढ़ना पड़ेगा। तो अलग अलग सेपरेट लेने की बजाय हम क्या करेंगे, आज से एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम लोग बहुत ईजी तरीके से किसी न किसी की डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या जरूरत पड़ेगी हमें, एक्चुअल में देखिए हमें 3 लाइनों की जरूरत पड़ेगी। 3 लाइनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी चीजें बता सकते हैं। तो पहली लाइन तो ये वाली थी, दूसरी लाइन ये थी, तीसरी लाइन ये भी खींच दी हमने। तो अब यहां पर मैं थोड़ा सा इनकी रीनेमिंग कर देता हूं, है ना। इन 3 लाइन की हमको हेल्प से हम किसी का भी 3rd डायमेंशन तक का, 3rd डायमेंशनल तक का किसी का भी हम लोग लोकेशन बता सकते हैं, पोजिशन बता सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले सीखेंगे भाई कोऑर्डिनेट्स लिखते सीखेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, फिर उन कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर का यूनिफॉर्म पहनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो 1 बाय 1 बहुत बहुत अमेजिंग तरीके से जर्नी चल रही है। बहुत छोटी छोटी चीजों पे मैं फोकस कर रहा हूं क्योंकि छोटी चीजें आगे के टफ टॉपिक को सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या है, 3 लाइन लेना है हमें, और 3 लाइन की हेल्प से हम क्या सीख सकते हैं कि भाई किसी भी अप टू 3rd डायमेंशनल तक, है ना, 1D का भी देख सकते हैं, 2D का भी देख सकते हैं, अप टू 3rd डायमेंशनल तक हम लोग किसी का भी लोकेशन या किसी का भी पोजीशन बता सकते हैं। अब इनको हम लोगों ने नेमिंग दी। नेमिंग क्या दी, एक को बोल दिया हमने एक्स एक्सिस, क्या बोल दिया, एक्स एक्सिस। एक को बोल दिया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक्स वाई, और बचा हुआ एक को बोल दिया हमने जेड एक्सिस, क्या बोल दिया, जेड एक्सिस। इन तीनों लाइन के नाम रख दिए, एक को एक्स एक्सिस बोल दिया, दूसरे को वाई एक्सिस बोल दिया, तीसरे को जेड एक्सिस बोल दिया। और ये जो तीनों के तीनों लाइन है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से क्या है, ये परपेंडिकुलर है।
एक दूसरे पे एक पे खड़े होंगे तो बाकी दो क्या दिखेंगे उसको, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है कि 90 डिग्री, है ना। अगर ये एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर दिखेगा और जेड एक्सिस भी इस तरीके से परपेंडिकुलर दिखेगा, है ना। चलो देखो मैं बना देता हूं, देखो ये देखो ये इस तरीके से, ये जो पाम है ये कोई एक एक्सिस ले लीजिए, ठीक है। फिर ये कोई एक एक्सिस ले लीजिए, जिसको मैं नीचे की साइड में भी दिखा देता हूं, ठीक है। और ये एक एक्सिस, ठीक है। देखो तीनों कहीं पर भी खड़े हो जाओ, तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। मतलब एक दूसरे से ये 90 डिग्री बनाती है। शुरुआत में क्या है होता है, बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम चूज करते हैं कई बार छोटी छोटी लैंग्वेज में कई बार फंस जाते हैं, बट चिंता मत करना, मैं हर छोटी छोटी चीज के बारे में बताऊंगा कि भाई वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है ना। परपेंडिकुलर का मतलब है कि दोनों एक दूसरे लाइन से जो 90 डिग्री बनाता है ना। चलिए, तो ये तीन लाइन की जरूरत पड़ेगी हमें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और तीनों के तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। बट सर एक बात समझ में नहीं आई इसमें कि चाहता हूं तो मैं यहीं पे छोड़ देता डिस्कशन, बट आपको एक लॉजिक बताऊंगा यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सर एक्स एक्सिस आपने इसी को एक्स एक्सिस क्यों माना, इसको वाई एक्सिस भी मान सकते थे, क्या हम नहीं मान सकते थे? क्या सर आपने इसको ही वाई एक्सिस क्यों माना, इसको मैं जेड एक्सिस भी बोल देता, तो क्या ऐसा बोल सकता हूं? तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि हमारे बनाए हुए स्टैंडर्ड है। ये आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। सारी किताबों में लगभग स्टैंडर्ड नोटेशन इसी को फॉलो किया जाता है, इसलिए हमने एक्स, वाई और जेड और इसी को पढ़ते 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 हम हैबिचुअल हो जाते हैं। अदरवाइज एक्सिस बदली जा सकती है, जरूरी नहीं कि ये एक्स एक्सिस का ही है, ये वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं, इसको जेड एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं। अभी मैं 2-3 न्यूमेरिकल करवा देता हूं। अच्छा, इनको ड्रॉ करने से पहले अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें दो साइड दिख रही है। एक्स एक्सिस देखो यहां पर क्या है, ये सेंटर है जहां तीनों की तीनों लाइन का जो मिड, ये क्या है आपका, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, तीनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम क्या बोल देते हैं आगे चल के, ओरिजिन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ओरिजिन। ओरिजिन है ना, इसको क्या बोल देंगे? ओरिजिन। जहां पर तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसको बोल देंगे ओरिजिन। अब इस ओरिजिन से हर एक्सिस, इस साइड भी एक्स एक्सिस है और इस साइड भी एक्स एक्सिस है ना, इसको भी तो हम एक्स एक्सिस ही बोलेंगे। आई बात समझ में? मतलब क्या हुआ, एक लाइन जो थी एक्स एक्सिस वाली दो हिस्सों में कट गई, ओरिजिन से इधर की साइड में उधर की साइड में। सिमिलरली वाई एक्सिस भी इस साइड में और इस साइड में कट गई, है ना, इसको भी हम वाई एक्सिस ही बोलेंगे भाई, है ना। और इसको जेड एक्सिस है तो ये भी जेड एक्सिस कहलाएगी, जेड एक्सिस। अब देखो हमारी जो काउंटिंग होती है, क्योंकि एवरीथिंग इज इन नंबर, है ना, नंबर के फॉर्म में देख रहे हैं, तो हमारे पास जो काउंटिंग होती है, आपने देखा होगा कि भाई ये 0 है, 0 ओरिजिन माना है तो भाई 0 माना, तो 0 से 1 2 3 इस तरफ पॉजिटिव की काउंटिंग होती है और इस तरफ क्या होती है, -1 -2 -3 नेगेटिव की काउंटिंग होती है। क्या होती है? नेगेटिव की काउंटिंग होती है। तो इसी तरीके से यहां पर एक्सिस में भी एक साइड की एक्सिस को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे, दूसरी साइड वाले को, उसके अपोजिट वाले को क्या बोल देंगे? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अगर मान लो इसको मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल दिया तो इसको मैं बोलूंगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब इस पे सारे नेगेटिव नंबर रहेंगे, एक्स एक्सिस के जो भी नेगेटिव शो करना है तो वो यहां पे रहेगा। समझ में आया? और इधर क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। चलिए, तो इसका मतलब क्या है कि सर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आपके अकॉर्डिंग भाई कहीं पर भी प्लेसिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज मैं रूल बताता हूं कि 3 लाइन को पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से लेने हैं, है ना। अब किसी की इच्छा हो कि सर मैं यहां पॉजिटिव नहीं लूं, इसको मैं नेगेटिव लेना चाहता हूं और इसको पॉजिटिव लेना चाहता हूं, क्या मैं ले सकता हूं, है ना। तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड रूल होते हैं, वो आपको बताता हूं कि एक्चुअल में जो तीनों लाइन का ये सारा का सारा स्टैंडर्डाइजेशन किस तरीके से लिया गया है, उसका रूल बताता हूं, उससे सारी की सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्स एक्सिस जो है, एक लाइन खींच दो, है ना, बहुत बहुत बेसिक से बता रहा हूं, है ना। एक लाइन खींच दो, एक लाइन खींच दी भाई, एक्स एक्सिस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन खींच दी हमने। वाई एक्सिस के लिए क्या करना है? वाई एक्सिस के लिए अगेन हम क्या करेंगे? एक लाइन खींच देंगे, ये भी हमारी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने क्या बोल दिया, है ना, 2 एक्सिस तो ऐसे ही खींचेंगे हम, पहले ये खींच लो या ये खींच लो, एक ही बात है। थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने इसको बोल दिया एक्स एक्सिस, है ना, और इसको बोल दिया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जहां मर्जी चाहे वहां पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? आप चाहें तो इस साइड में पॉजिटिव ले लीजिए, इस साइड में नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है।
आप चाहें तो इधर पॉजिटिव ले लीजिए, इधर निगेटिव ले लीजिए। सर चाहें क्या, स्टैंडर्ड में तो यही पढ़ा है। नहीं, इसका अपोजिट भी ले सकते हो। आप चाहें तो एक्स की पोजीशन वही रखिए, पॉजिटिव निगेटिव, बट वाई की बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा अभी सरप्राइज लग रहा होगा कि सर ऐसा कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो आप अपने हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पर भी चूज कर सकते हो, बट जेड में क्या करना पड़ेगा, कहीं पर भी नहीं ले सकते। तीसरी लाइन को ड्रॉ करने के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो लाइन तो क्या होगा भाई, लाइन तो जो है वो कुछ इस तरीके से ही ड्रॉ होगी। जो जेड एक्सिस की लाइन है, लाइन तो आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही बनानी है, बट अपनी मर्जी से पॉजिटिव निगेटिव नहीं ले सकते आप। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अपनी मनमानी चला सकते हैं आप, जहां मर्जी चाहे वहां पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं, बट जेड एक्सिस में नहीं ले सकते। बहुत काम की चीजें आगे आने वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक वहां पर बहुत काम आएगी सारी चीजें, ठीक है। तो अब सर कैसे, तो अब सीखेंगे हम भाई, कैसे होगा तो सीखेंगे, जो नहीं आता उसको सीखेंगे। तो जेड एक्सिस पे पॉजिटिव, देखिए जेड एक्सिस पे एक साइड बनेगा पॉजिटिव, दूसरी साइड बनेगा निगेटिव, या इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका उल्टा हो सकता है कि भाई यहां पर भी निगेटिव आ सकता है और यहां पे पॉजिटिव भी आ सकता है ना। दोनों पॉसिबिलिटी है। तो कैसे हम लोग करेंगे, उसके लिए हम एक रूल का यूज करेंगे, राइट हैंड रूल। क्या करेंगे, राइट हैंड रूल। इसके लिए एक रूल का नाम है, मैं लिख देता हूं, राइट हैंड रूल, है ना। रूल समझना, बहुत अच्छे से समझना राइट हैंड रूल को। इसमें क्या करना है, पहले आप एक चीज लिख लीजिए यहां पे, ताकि आपके लिए काफी आसान हो जाएगा चीजें। एक्स, वाई और जेड साइक्लिक तरीके से चलेगा, ये साइक्लिक तरीके से चलेगा, ठीक है। ये अभी मैं एरो बना देता हूं, अभी समझाता हूं। सपोज करो थोड़ी देर के लिए, मुझे एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, है ना। एग्जाम्पल समझाता हूं कि अगर यहां पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है, और ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जेड एक्सिस ड्रॉ करना है। तो भाई जेड एक्सिस तो मैंने ड्रॉ कर दी, बस अब ये मुझे बताना है ना, कि पॉजिटिव किस साइड आएगा और निगेटिव किस साइड आएगा। तो आपको राइट हैंड रूल में क्या करना है, राइट हैंड रूल में आपको क्या गिवन है, एक्स गिवन है, वाई गिवन है। तो आपको क्या करना है कि जब हम x के ऊपर हमारी राइट हैंड लो, अपना सीधा हाथ पकड़ो, इसकी जो 4 उंगलियां है वो आपको x के ऊपर रखनी है। कहां पे रखनी है, x के ऊपर रखनी है। उसके बाद क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अपनी 4 उंगलियां रखी और y की तरफ, पॉजिटिव y की तरफ क्या करा, इन 4 उंगलियों को मोड़ा। तो ये जो अंगूठा है, ये जो थंब है, ये क्या दिखाएगा आपको, ये दिखाएगा जेड का पॉजिटिव साइन। अगर आपने पॉजिटिव पे रखा और पॉजिटिव की तरफ मोड़ रहे हैं, तो अंगूठा क्या दिखाएगा आपको, ये दिखाएगा जेड एक्सिस का पॉजिटिव। क्या दिखाएगा, जेड एक्सिस का पॉजिटिव। एक्स के ऊपर उंगलियां रखना है, वाई की तरफ टर्न लेना है, तो क्या मिलेगा, z मिलेगा। x की तरफ उंगली रखना है, y की तरफ मोड़ देना है, तो क्या मिलेगा, z मिलेगा। अब सर ये बाहर आता हुआ कैसे नोट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, आगे चल के देखिएगा, आगे चल के मैं आपको चीज बता देता हूं। आगे चल के हम क्या करेंगे, डैश डैश डिनोट कर देंगे। तो हम यहां पर अभी के लिए बोल देते हैं कि ये बाहर निकलता हुआ z दिख रहा है, जो कि पॉजिटिव है ना, z एक्सिस का पॉजिटिव, और ये रहा निगेटिव, है ना, बाहर निकलते हुए। अब इसका नोटेशन देखो अलग तरीके से मैं बनाता हूं। ये बाहर निकलते हुए दिख रहा है ना, बाहर निकलते हुए, जेड अंगूठा बाहर की तरफ आया। तो अंगूठा बाहर की तरफ आया तो हम इसको देखिएगा, एक तीर होता है। तीर क्या होता है, देखो राम भगवान का तीर देखा है कि नहीं, है ना। तीर में क्या होता है, आगे की साइड में क्या होता है, इस तरीके से पॉइंट दिखता है, और पीछे की साइड में ऐसे क्रॉस 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 बने होते हैं, है ना। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत काम आएगा। अब देखो, जब भी ये तीर आपके साइड में आता हुआ दिखाई देगा, ये जब भी तीर आपकी साइड में आता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि अभी जेड ये अंगूठा आ रहा था ना आपकी साइड में, तो इस अंगूठे की जगह पे तीर को बिठा दो, और तीर अगर आता हुआ दिखाई देगा, तो अगर आप यहां खड़े हैं, आप यहां पे खड़े हैं, तो आपको क्या दिखेगा, एक पॉइंट नजर आएगा, एक डॉट नजर आएगा, है ना। देखो ये सीधा पेन को अगर मैं दिखाऊं, पेन को ऐसे देखेंगे तो भाई पूरा लेंथ दिखाई देगा, बट इस पेन को मैं इधर से दिखाऊं तो आपको क्या नजर आ रहा है, सिर्फ एक डॉट नजर आ रहा है। सिर्फ आपको क्या दिखाई दे रहा है, डॉट दिखाई दे रहा है। देखो डॉट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मुझे भी डॉट ही दिखाई दे रहा है। पीछे की साइड में पेन को मत देखना है ना, डॉट को देखना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब भी बाहर की साइड में अंगूठा अगर हमारा बाहर की साइड में आएगा,
तो हम यहां पर ये पूरी लाइन बनाने की बजाय क्या हम ऐसा कर दें, है ना, इसको इक्विवेलेंट बोल देते हैं, क्या हम ऐसा कर दें, देखिए ये तो हमारा पॉजिटिव x था, ये था हमारा पॉजिटिव y, तो हम यहां पे सिंपली ये कर दें कि ये बना दें और डॉट बना दें z एक्सिस। अगर ऐसा नोटेशन दे दे तो इसका मतलब क्या है कि भाई z एक्सिस जो है वो बाहर की साइड में आपका क्या है, पॉजिटिव है, बाहर के साइड में पॉजिटिव है। अच्छा, इसका उल्टा हो जाता तो, है ना, ऐसा अलग अलग करके तरीके देखेंगे। अगर इसका उल्टा हो जाता कि अगर आपका बाहर अंगूठा नहीं आता, अंदर की साइड में जाता, अंदर की साइड में, तो अब आपका ये जो तीर है ये आपको कहां, आपसे दूर जा रहा है, ये दूर अंदर की साइड में जा रहा है ना पेन। अभी तक देखो आपके पास में आ रहा था, पास में आ रहा था, ये तीर पास में आ रहा था तो आपको पॉइंट नजर आ रहा था। अब ये तीर दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है ना, तो आपको पीछे की साइड में नजर आएगा, आपको दिखेगा ना भाई, इसका पीछे का हिस्सा दिखेगा, मतलब पीछे का हिस्सा दिखेगा आपको, तो इसका मतलब क्या, क्रॉस क्रॉस दिखेंगे ना, क्रॉस क्रॉस। तो इसका मतलब है कि अगर मैं कॉपी कर लेता हूं यहां पे, है ना, बहुत ध्यान से सुनना, अरे ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, क्रॉस दिखाना है, क्रॉस। जब ये अंदर, अब ये उसके हिसाब से तो अभी नहीं तो हटा दो ये, बस मैं ये बात बता रहा हूं आपको सिंपल एग्जांपल के तहत कि भाई अगर अंदर की साइड में जाता हुआ रहेगा तो आपको क्रॉस से नोट करना है। क्रॉस का मतलब क्या है और डॉट का मतलब सिंपली आप ये समझ लीजिए कि इसका मतलब है कि भाई ये आपका बाहर की साइड में पॉजिटिव z है, पॉजिटिव z, और अंदर की साइड में क्या है, निगेटिव है। क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब है कि बाहर की साइड में निगेटिव है और अंदर की साइड में जो डॉटेड, डॉटेड क्या है, अंदर की साइड बताता है ना, तो ये है ना, पीछे वाली साइड डॉट से हम लोग डिनोट कर दिए हैं, तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा, ये आपका पॉजिटिव रहेगा। रूल क्या कहता है, इस तरीके से आपको चलना है। अच्छा, हो सकता है x और y की बजाय आपको y और z बना के दे दे और पूछे कि भाई x, क्योंकि दो लाइन तो वो बना सकता अपनी मर्जी से, तीसरी लाइन पे कमेंट करना है ना हमें। तो तीसरी लाइन पे सपोज करो y और z गिवन है और x के बारे में पूछा है, तो y पे आपकी उंगलियां रखना है, z की तरफ मोड़ना है, तो किसकी इंफॉर्मेशन देगा, x की इंफॉर्मेशन देगा। तो आज से हम एक चीज सीखे हैं कि भाई ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें अगर क्या करना है, सबसे पहले तो भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई थर्ड डायमेंशन तक हम लोग किसी का भी लोकेशन लिख सकते हैं, किसी का भी पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है, नंबर 1। दूसरा चीज क्या है कि भाई कोऑर्डिनेट बनाने के लिए 3 लाइन की जरूरत पड़ती है। 3 लाइन एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है भाई साहब, ठीक है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के साथ साथ इसको जब ड्रॉ करते हैं तो 2 एक्सिस तो अपनी मर्जी से, परपेंडिकुलर तो तीनों एक्सिस है, बट इनके जब पॉजिटिव और निगेटिव देने की बारी है कि किस साइड में पॉजिटिव होगा, किस साइड में नेगेटिव होगा, तो 2 एक्सिस तो आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी पॉजिटिव निगेटिव मान सकते हैं, बट तीसरी जो कि जेड एक्सिस है, अभी के लिए हो सकता है दूसरी एक्सिस एक्स एक्सिस भी थर्ड हो सकती है, बट अभी हमारे एग्जाम्पल के तौर पर एक्स और वाई हमारी अगर 2 एक्सिस बन गई है, तो जेड एक्सिस तीसरी एक्सिस है, जिसका हम पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, राइट हैंड रूल के हिसाब से बनाएंगे कि भाई एक्स और वाई गिवन है, सपोज करो यहाँ पे गिवन था, एक्स पे उंगलियां रखेंगे, वाई की तरफ मोड़ेंगे और सीधा हाथ यूज करना है और अंगूठा ये दिखाएगा। सर थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दीजिए तब मजा आएगा सर, तब जानेंगे कि मोड़ना वोड़ना, पता चले हम घर पे कुछ और कर दें, है ना। और आपको कॉपी पे मोड़ना है अपनी, है ना, बोर्ड पे देख के मत, ये सब कॉपी में ड्रॉ करना और फिर मोड़ के देखना, अपना हाथ चलाना, जितना हाथ चलाओगे उतना अच्छे से सीखोगे। चलो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, है ना। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, आप भी ट्राई करिएगा, ठीक है। तो आपको साइक्लिक प्रोसेस अपनानी है। 4 मैंने यहाँ पे क्या दे रखे, 4 हाथ 4 दे रखे हैं, एक एक करके आपको सारा का सारा क्या करना है, आपकी कॉपी में बनाना है, कॉपी में ड्रॉ करना है ना, ऐसे बोर्ड पे स्क्रीन पे देख के ऐसे मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको क्या करना है, साइक्लिक प्रोसेस अपनाना है, लिख लो एक्स वाई जेड, ठीक है, इधर इधर जिस तरफ एरो है उसी तरफ आगे बढ़ना है ना। ऐसा नहीं कि वाई पे हाथ रख दिया और एक्स की तरफ मोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। वाई पे हाथ रखोगे तो जेड पे मोड़ना है तो मिलेगा एक्स, जेड पे हाथ रखोगे तो एक्स की तरफ मोड़ना है तो मिलेगा वाई, इस तरीके से चलना है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो पहला एग्जाम्पल, अब देखिए यहां पर क्या है, हम लोगों ने 2 लाइन बना दी, परपेंडिकुलर है, ठीक है, चलो मान लिया, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट तीसरी लाइन को हमें क्या करना है, राइट हैंड से मानना है। चलो राइट हैंड उठाओ, एक्स की तरफ रखो, एक्स और वाई दे रखा है, एक्स की तरफ हमने चारों उंगलियां रखी और वाई की तरफ मोड़ दिया। अंगूठा कहाँ, अंदर की साइड में जा रहा है, अंदर की साइड में जा रहा है, इसका मतलब है कि जो अंदर वाला पोर्शन है, ये जो डॉटेड अंदर वाला पोर्शन डॉटेड है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा पॉजिटिव जेड एक्सिस,
है ना, ये बाहर वाला मैं सॉलिड से बता देता हूँ, ठीक है। और अगर इसका एक और नोटेशन अगर बनाना हो, मुझे एक और नोटेशन बनाना हो, तो मैं फटाफट यहाँ पे देखो, एक और नोटेशन बनाना हो अगर मुझे, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई अंदर की साइड में z है ना, तो अंदर की साइड में जा रहा है तो आपको क्या नजर आ रहा है भाई, तीर अंदर जा रहा है, तो आपको पीछे तो क्या है, क्रॉस क्रॉस दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली क्रॉस से भी डिनोट कर देंगे। इसका नोटेशन का मतलब आप समझ गए ना कि भाई अंदर जाते, अंदर की साइड में जा रहा है ये, है ना। तो आप ध्यान रखो कि क्रॉस मतलब अंदर की जा रहा है, अंदर, है ना, और डॉट मतलब बाहर। आप तो तीर कमान से याद रखोगे, ज्यादा आसानी समझ में आएगा। तीर आपकी तरफ आ रहा है मतलब डॉट दिख रहा है, बाहर दूर जा रहा है मतलब क्रॉस दिखाई दे रहा हो, पीछे के टक 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 दिखाई देगा ना, जहां से पकड़ते हैं। चलो खैर समझना है हमें, यहां चलते हैं। अरे सेम ही है क्या, चलो ठीक है, सेम है तो सेम ड्रॉ हो गया शायद इधर उधर। चलो नहीं, ये वाले दो देखते हैं, आप बदल लेना अपनी मर्जी से, कहीं भी कर लेना। चलो मैं दो ही बता देता हूं। अब देखो यहां पर क्या है, एक्स एक्सिस दे रखी है और ये जेड एक्सिस दे रखी है। अब आपको वाई पूछा है। अब कई बार स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे सर रखेंगे और जेड की तरफ मोड़ देंगे, तो बाहर की साइड में आ रहा है, जो कि सरासर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको साइक्लिक प्रोसेस में ध्यान रखना है भाई कि एक्स पे रख के जेड की तरफ नहीं जा सकते आप, उल्टा हो जाएगा ना, एरो की डायरेक्शन में जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जेड के ऊपर बैठ के, जेड के ऊपर हाथ रख के एक्स की तरफ मोड़ना है, तो आपका क्या आएगा, करेक्ट आएगा, ठीक है। तो आप ये जो आपका हाथ है ये जेड एक्सिस की तरफ रखो, है ना, और उस साइड में मोड़ना है तो हाथ पलटा लो। ऐसा मत कर देना कि नहीं नहीं सर मैं तो उधर ही मोड़ूंगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है। जहां कंफर्टेबली मुड़ जाए उधर थोड़ी मुड़ेगा, जहां कंफर्टेबली मुड़ जाए आपकी चारों उंगलियां वहीं मोड़ना है ना, तो आप हाथ पलटा लो। अब जैसे मेरा देखो, मैंने ऐसा रखा, मुझे जेड के ऊपर रख दिया मैंने, अब मुझे एक्स की तरफ जाना, उधर एक्स की तरफ जाना, मेरा हाथ नहीं मुड़ रहा है ना, तो मैंने क्या कर दिया, हाथ पलट दिया। हाथ क्या कर दिया, पलट दिया। अब देखो हाथ पलट दिया तो क्या होगा, ये रखा मैंने, मोड़ दिया, जेड कहां जा रहा है, अंदर की साइड में जा रहा है, ठीक है। कॉपी में बनाओगे तो बहुत आसानी से कर ले जाओगे। देखो ऐसे, ये जेड की तरफ रखा, मोड़ दिया, है ना, चारों उंगलियां एक्स की तरफ मोड़ दी, तो अंगूठा अंदर की साइड में, अंदर की साइड में। इसका मतलब क्या है कि जो अंदर की साइड में रहेगा वो आपका जेड पॉजिटिव कहलाएगा और बाहर वाला नेगेटिव जेड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, वैसे ही जैसे वहां पे क्या था, क्रॉस था, यहाँ पे भी क्रॉस ही आएगा, क्योंकि अंदर की साइड में, अंदर जा रहा है तो क्रॉस, बाहर आ रहा है तो डॉट। चलो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पर आपको क्या बताना है, अच्छा सॉरी जेड नहीं बताना है ना, आपको वाई एक्सिस बताना है ना, वाई एक्सिस है यहाँ पे, वाई एक्सिस, क्योंकि हमें जेड और एक्स तो पता था, वाई तो जेड पे हाथ रखा, एक्स की तरफ मोड़ा तो क्या मिला, वाई एक्सिस मिला ना, तो वाई एक्सिस बतानी थी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जेड एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखा है, एक्स एक्सिस बतानी है, तो अब किस पे हाथ रखोगे भाई, साइक्लिक प्रोसेस कहाँ गई हमारी, वाई पे हाथ रखेंगे, वाई पे हाथ रखेंगे, जेड की तरफ मोड़ेंगे, वाई पे हाथ रखेंगे, जेड की तरफ मोड़ेंगे। देखो यहाँ पे वाई की तरफ हाथ रखा और जेड की तरफ मोड़ा, तो ये क्या है, बाहर आते हुए नजर आ रहा है, तो एक्स क्या है आपका, बाहर आते हुए, और वो भी बाहर आ रहा है, इसका मतलब मैं सॉलिड लाइन से बना दूं पॉजिटिव एक्स बाहर के साइड, ठीक है। तो इसको मैं अलग नोटेशन से भी अगर बनाऊं तो ये अलग नोटेशन पे एक्स एक्सिस जो बनेगा वो बनेगा, बाहर आ रहा है ना तो डॉट से, क्या हो रहा है, डॉट्स। आया समझ में। तो इस तरीके से आपको तीनों एक्सिस का बनाते हुए आना चाहिए, बट जो स्टैंडर्ड है हमारा वो वही है, सिंपली स्टैंडर्ड जो है कि भाई बाकी सब ये तो सारी चीजें हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर करके देख ली, बट स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट आपकी जो हर एग्जाम में भी आता है, कभी एग्जाम में बदल दे, तो आपको ध्यान रखना है बस पर्टिकुलर, अरे अलग अलग टॉपिक में हो सकता है, आगे फिजिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो आपको एक्सिस बदली हुई जा सकती है, तो आपको करते आना चाहिए कि कौन सी पॉजिटिव कौन सी निगेटिव है, क्रॉस का मतलब क्या है, डॉट का मतलब क्या है। बट इन जनरल अभी हमारे इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या रहेगा, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानेंगे हम लोग ज्यादातर केसों में, वाई एक्सिस इसको पॉजिटिव वाई मानेंगे और इसको हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव जेड एक्सिस मानेंगे, ठीक है। देखो इसके हिसाब से मान लेगा, तो ये हमारे नोटेशन रहेंगे। चलो तो अब ठीक है भाई, एक्सिस की बात भी समझ में आ गई है ना, एक्सिस की बात भी समझ में आ गई। अब लिखेंगे हम भाई कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स तो चलो एक नंबर है वो तो हमें दिया जाएगा, बट उसके साथ साथ हमें बताना पड़ेगा कि जो गार्ड ने सीखा था ना कि भाई ईस्ट की तरफ जा रहा है तो वो ई कैप लिख देता था, ईस्ट की तरफ ई कैप लिख देता था, इधर के साइड में नॉर्थ की साइड में जा रहा है तो एन कैप लिख देता था, है ना, इस साइड में जा रहा वेस्ट साइड में जाता था तो क्या लिख देता, डब्ल्यू कैप लिख देता था। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया कि अगर मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना है, मुझे उंगली दिखानी कि भाई मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना है,
तो एक डायरेक्शन का नोटेशन बता दो। तो हमने क्या किया, आज से आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाने का मन करे और डायरेक्शन बताने का मन करे तो आप इसको कैसे डिनोट करोगे, इसको डिनोट करोगे आप, बता देता हूं मैं, आई कैप, टोपी लगा दो, आई कैप, ठीक है। सिमिलरली अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाने का मन करे तो आपको कैसे डिनोट करना है, जे कैप से, आई जे, और जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ जाने का मन करे तो आपको के कैप से नोट करना पड़ेगा, ठीक है, के कैप से आपको डिनोट करना पड़ेगा। समझ में आया? अब सर अगर मान लो पॉजिटिव 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 ये था ओरिजिन, इधर गया तो अगर इधर कहीं पर भी जाना है तो मैं किससे डिनोट करूंगा, डायरेक्शन अगर बताऊंगा तो किससे, आई कैप से बताऊंगा। इधर जाना है मुझे तो किससे बताऊंगा, जे कैप से बताऊंगा। इधर जाऊंगा तो के कैप से बताऊंगा। बट सर अगर मुझे इसके अपोजिट जाने का मन करे तो क्या करेंगे? भाई अपोजिट जाने का मन कर रहा है तो जो आपने उधर बताया कि आई कैप है और कुछ नहीं है तो ये पॉजिटिव ही था, कुछ नहीं तो क्या था, ये सारे के सारे पॉजिटिव थे। तो अब हम क्या करेंगे कि सपोज करो अगर आपका मन करे कि भाई निगेटिव एक्स एक्सिस में जाना है ना, आप लिख लेना यहाँ पे पूरी लाइन, निगेटिव एक्स एक्सिस में जाना है तो आप क्या करेंगे, इसको माइनस आई कैप से डिनोट करेंगे, माइनस आई कैप से डिनोट करेंगे। माइनस आई कैप का मतलब है, आई मतलब एक्स एक्सिस है ना, और निगेटिव का मतलब है नेगेटिव आई, इसका मतलब क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है। सिमिलरली यहां पर अगर y माइनस वाई की तरफ जाना है तो माइनस जे कैप से आपको डिनोट करना पड़ेगा। माइनस जेड एक्सिस की तरफ जाना है तो इसका मतलब है कि माइनस के कैप से डिनोट करना पड़ेगा। और कुछ मन कर रहा है क्या आपका? और कुछ मन कर रहा है कि और कहीं जाना है? और कहीं जाने की संभावनाएं नहीं है। हम लोगों ने इस तीनों लाइन के इंटरसेक्शन को बोल दिया ओरिजिन, इस साइड एक साइड को हमने पॉजिटिव और अदर साइड को नेगेटिव बोल दिया। वो कैसे बोला आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिया है। अब इसके नोटेशन है। अब देखो क्या हुआ, आगे समझते हैं। सपोज करो एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे उस गार्ड को यहां जाना था, मान लो 30 मीटर शुरुआत में यहां पे जाना था, 30 मीटर यहां पे जाना था, 30 मीटर यहां पे जाना था। तो गार्ड क्या यूज करता, 30 मीटर तो लिखता ही लिखता है ना, वो यहां तक के डायरेक्ट अगर यहीं तक जाना होता उसको तो वो क्या लिखता, 30 मीटर, ठीक है, और किस साइड में जा रहा है, एक्स एक्सिस तरफ, तो ये हो जाता आई कैप हो जाता, ये क्या हो जाता, आई कैप। तो ये आगे चल के हम इनको क्या बोलेंगे, इन सब को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स। इन सब को क्या बोलते हैं हम लोग, इन सब को बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स। क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन बताता है ना। आगे चल के मैं यूनिट वेक्टर को अब अगले लेक्चर में पढ़ाई दूंगा अच्छे से। इन सब को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। क्योंकि यूनिट वेक्टर्स एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, मैग्नीट्यूड क्या होता है, जिसका 1 होता है, ठीक है। और ये क्या शो करता है, इट इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन। तो क्या सर इन सबका मैग्नीट्यूड 1 कहलाता है? बिल्कुल 1 कहलाएगा, इन सबका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 कहलाएगा। तो हम ये बोलेंगे आज से कि देखो यहां पे ये सब जो है आई कैप का मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड को इस तरीके से लिखते, चाहे माइनस आई कैप हो, चाहे जे कैप हो, है ना, प्लस माइनस एक ही साथ कर देता हूं मैं, और चाहे के कैप हो, इन सब का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो अगर 1 है तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और सिर्फ डायरेक्शन शो करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो इन सब का क्या है, मैग्नीट्यूड 1 है। अगर सपोज करो यहां पर अगर इसको 1 मीटर यहां जाना रहता थोड़ी देर के लिए, 1 मीटर, 1 मीटर, तो 1 मीटर जाना रहता तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली हम इसको क्या बोल देते, डायरेक्टली बोल देते आई कैप। क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 मैग्नीट्यूड के साथ एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है। अब 30 जाना है, 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 के साथ में, इस मैग्नीट्यूड के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 का, 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतनी देर आगे तक पहुंच जाएगा। तो ये समझाने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। मोटा मोटी समझा आपके क्या था भाई, कि तीनों एक्सिस है, तीनों एक्सिस को कैसे नोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, इन सबका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, जो कि यूनिट वेक्टर कहलाता है, जिसको हम आगे चल के थोड़ा सा डिटेल वर्जन में देखेंगे, ठीक है। चलो तो अब क्या कर ले हम,
अब थोड़े से हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने सारा का सारा कर लिया, अब कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, है ना। डायरेक्शन भी सीख गए हम, अब कोऑर्डिनेट्स लिखना सीख जाते हैं कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। अब देखो कोऑर्डिनेट लिखना है, सपोज करो गार्ड वाला एग्जांपल अगर लें हम लोग, गार्ड वाला एग्जांपल, तो गार्ड यहाँ पे बैठा है, गार्ड, ठीक है, और ये यहाँ तक जाना है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट अगर लिखना है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं कि भाई 30 इधर गया और 40 इधर गया, 30 इधर गया था और 40 इधर गया था, ये था एक्स एक्सिस, ये था वाई एक्सिस, है ना। तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं इसके, 30,40, 30,40, है ना। ये क्या एक्सल में a,y, कि इसका मतलब है कि 30 हम लोग x की तरफ चले और 40 का की तरफ चले, y एक्सिस की तरफ चले। अब आप बोलेंगे सर y एक्सिस तो इधर है, आप तो वहां चल रहे हैं। तो भाई अगर मैं ऐसे सीधे जा रहा हूं तो किसके पैरेलल जा रहा हूं, जिस एक्सिस के पैरेलल जा रहा हूं उस एक्सिस का मुझे नोटेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज करो जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो ये किसके पैरेलल है, हमारी पैरेलल है y एक्सिस के, तो ये कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, y का कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और पॉजिटिव y का कोऑर्डिनेट, नीचे जाता तो नेगेटिव y का कोऑर्डिनेट कहलाता, है ना। सिमिलरली अगर मैं ऐसे नीचे चले जाता तो ये क्या कहलाता, 30,-40। मुझे पता है आप लोगों को ये बहुत सारी चीजें पता होगी, बट मेरी ड्यूटी है कि मैं छोटी छोटी चीजें बताऊं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आगे, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो भाई कोऑर्डिनेट 1D और 2D में लिखना तो बहुत आसान है। 1D और 2D ये हम लोगों ने x और y में तो लिखना आ गया, x और y में तो लिखना आ गया। थोड़ा सा z की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर कोऑर्डिनेट लिखने में कई बार स्टूडेंट को दिक्कत आती है। तो x और y में आप कंफर्टेबल हैं, बहुत आराम से आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर कोई पूछे तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना था, भाई कितना चले यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो ये ओरिजिन से हम कितना चले, 30 मीटर ही चले। कहाँ चले, एक्स एक्सिस पे, तो 30। वाई में चले क्या, नहीं, तो जिसमें नहीं चले वो 0, जिसमें नहीं चले वो 0, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से अब आपको कोऑर्डिनेट लिखते आना चाहिए। तो 1D और 2D में तो आप कोऑर्डिनेट लिखिए। देखिए 1D का कोऑर्डिनेट था, ये 2 डायरेक्शन में जाने वाला एक्स और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट था, ठीक है। तो ये देखो, इस कोऑर्डिनेट को हम एक्स, वाई बोलेंगे। चलो, अब फटाफट आपको अगर मैं क्यूब दे दूं, क्या दे दूं, क्यूब दे दूं, जिसकी सारी साइड क्या है, क्यूब दे दूं, क्यूब, और इसकी जो सारी साइड है वो 1 मीटर की, क्या है, 1 मीटर की। चलो, तो अब इसको हम लोग एक्सिस पे ड्रॉ कर देते हैं। आपके लिए मैं एक्सिस भी बना देता हूं, ठीक है। सपोज करो ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक है, ये हो गई एक्स एक्सिस, है ना। क्यूब दिख रहा है ना। ये बाहर के साइड 3D बनाने की कोशिश करी है मैंने। ये हमारी वाई एक्सिस है ना, तो थोड़ा सा इधर ये, ठीक है, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, तो यहां से हम लोग वाई एक्सिस बना देते हैं, तो ये हो गया वाई एक्सिस। चलो, फ्री एंड ही बना देते हैं, ये वाई एक्सिस, ठीक है। और जेड एक्सिस बना देते हैं हम लोग इस तरीके से। ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, थोड़ा इमेजिन कर पा रहे होंगे, क्यूब रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें कोऑर्डिनेट लिखना है। कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ के लिखना है, देखिएगा ध्यान से। हाँ, अगर हमें कोऑर्डिनेट लिखना है कि भाई मुझे, ये तो ओरिजिन है, तो इसका मतलब अगर मुझे यहीं पे पहुंचना है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, 0,0,0, यहाँ के कोऑर्डिनेट। सपोज करो अगर मुझे यहाँ के ए के कोऑर्डिनेट लिखना है, ए के कोऑर्डिनेट लिखना है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां से वहां तक पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ रहा है हमें, 1 है, क्योंकि इस क्यूब की लेंथ कितनी, हर एक साइड, जो क्यूब का हर एक साइड है उसका लेंथ कितना है, 1 मीटर है। तो कितना चलना पड़ रहा है, 1 मीटर चलना पड़ रहा है। किस पे चलना पड़ रहा है, एक्स एक्सिस पे ही चलना पड़ रहा है। वाई पे यहां तक पहुंचने के लिए क्या वाई एक्सिस का यूज कर रहे हैं, नहीं, जेड एक्सिस का नहीं कर रहे, कहीं भी यूज नहीं कर रहे, तो क्या हो जाएगा 1,0,0, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स, वाई, जेड। तो इसका मतलब x की तरफ 1 चले, y में कुछ भी नहीं चले, z में कुछ नहीं चले। इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट लिखना है। चलो नेक्स्ट चले, फटाफट लिखते जाइए, अभी तक तो आपने लिख भी लिए होंगे। b का देखें, तो यहां से अगर मुझे यहां तक पहुंचना है तो मुझे किसका यूज करना पड़ रहा है, देखो सिर्फ y एक्सिस का करना पड़ रहा है। x पे चले 0, y पे चले 1, z पे चले 0, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे यहां का देखना है, c पॉइंट का देखना है, तो यहां पे कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हैं, z पे चल रहे हैं, सिर्फ यहां तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से कहां तक चल रहे हैं हम लोग, सिर्फ z पे। तो x पे तो चल ही नहीं रहे 0, y पे नहीं चल रहे, z पे चल रहे 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो 3 पॉइंट तो बहुत आसान थे, फटाफट आगे के देख लेते हैं।
अब मुझे मान लीजिए ABC हो गया, D पॉइंट पे यहां पर अगर पहुंचना है, यहां पर पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? एक ने बोला कि सर मैं तो ऐसे पहुंचूंगा, पहले x पे चलूंगा फिर इस लाइन पे चलूंगा। तो यहां पर तो ये x का कलर तो बहुत अच्छा है, तो x तो समझ में आ रहा है कि चलो एक x 1 मीटर x पे चले और फिर ये चले। तो ये लाइन किसके पैरेलल है? ये पैरेलल है हमारे y एक्सिस के। इसका मतलब है कि y पे चलना पड़ रहा है 1, तो x पे चले 1, y पे चले 1 और पहुंच गए। कोई स्टूडेंट बोला सर मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं तो इधर से जाऊंगा, इधर से जाऊंगा, पहले मैं y पे जाऊंगा और फिर इस लाइन पे जाऊंगा। तो ये वाली जो लाइन है ये किसके पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब x पे चलना हुआ, इस पे चलना हुआ मतलब x पे चलना हुआ। तो अगर आप एक y में जा रहे हो, x में जा रहे हो, तो बात तो एक ही पड़ रही है। आप चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पे इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा x पे चले y, y पे चले y और z पे 0। ठीक है। अब कुछ महानुभाव ऐसा ना सोचेगा सर पहले मैं इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, है ना। आपको शॉर्टेड रास्ता अपनाना है। ठीक है, इधर जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारे कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे आपको। चलो, तो डी पे पहुंच गए हम लोग। डी के बाद ई पे, चलो ई देख लेते हैं। ई पे जाना है अगर हमें, तो ई पे जाना है तो देखो कैसे चलना पड़ेगा। ई पे जाना है तो देखो, या तो यहां से ई पे जाना है तो ऐसे जाए, जेड पे चले और फिर इस लाइन से जाए, या फिर वाई पे चले या फिर इस लाइन पे जाए। तो जेड से चलने के बाद ये जो लाइन है ये वाई के ही पैरेलल है, वाई से चलने के बाद ये जो लाइन है ये जेड के ही पैरेलल है। तो इसका मतलब है एक्स का कोई रोल ही नहीं है, एक्स का रोल नहीं है तो 0, सिर्फ वाई का रोल है और जेड का रोल है। ठीक है, सिर्फ वाई का रोल है और जेड का रोल है। और सारे के सारे अभी क्या है, हम लोग पॉजिटिव एक्सिस पे चल रहे हैं। निगेटिव चलेंगे तो माइनस भी लगाना पड़ेगा, बट ये क्यूब जो बना है वो सारे पॉजिटिव एक्सिस पे ही बना हुआ है। चलो ई हो गया, ABCD ई हो गया, F बना देते हैं। सपोज करो यहाँ पे चलना है, तो यहाँ पे पहुंचना है तो कैसे पहुंच सकते हैं? ऐसे चले और इस लाइन पे चले, Z पे चले इस लाइन पे चले, या फिर ऐसे भी पहुंच सकते हो, X पे चले और इस लाइन पे चले। तो ये लाइन Z के पैरेलल है, ये लाइन X के पैरेलल है, Y का कोई कॉलम ही नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 0 Y पे बिल्कुल नहीं चल रहा है और देन हम Z पे चल रहे हैं। ठीक है, अब मजेदार चीज तो क्या है, ये है क्या, F के बाद क्या आया? G आया। यहां तक पहुंचना है, तो यहां तक पहुंचना है तो देखो कैसे पहुंचोगे। सर एक बच्चा यहां से गया, ऐसे गया, Z पे चला, फिर ये किसके पैरेलल है? X के पैरेलल है, X पे चला, फिर ये किसके पैरेलल? Y के ऊपर चला। तो Z, X और Y चल रहा है। सर कोई यहां से भी पहुंचे या कहीं और से भी पहुंचे, तो इसका मतलब है कि हमें कहीं से भी लगाओ तो X पे चलना है Y पे X पे चलना है 1, Y पे चलना है 1 और Z पे भी चलना है 1। तो तीनों का कोऑर्डिनेट 1 1 1 आ गया है। ठीक है, तो मजा आया। तो इस तरीके से आप अपने कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं किसी भी पॉइंट पे एक्सिस से। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी हमने कोऑर्डिनेट लिखना सीखे हैं, जब इनके पोजीशन वेक्टर, इस पे जब वेक्टर का कपड़े पहनाएंगे, पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे, तो इनको हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप में नोट कर देंगे। ठीक है, देन ये हमारे क्या बन जाएंगे? वेक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सिर्फ कोऑर्डिनेट सीखे हैं। तो चलो आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूं। इस तरह का एक क्यूबॉइड ले लीजिएगा, है ना। मान लीजिए इसको यहां पर 3 मीटर ले लेना। ठीक है, इसको ले लेना 2 मीटर और इसको ले लेना 1 मीटर ले लेना। ठीक है, चलो। और इस तरीके से आपको एक्सेस बना देना और होमवर्क में करके आप जी जो नमस्ते नीट जी का एप्लीकेशन है वहां के चैट बॉक्स पे आप पोस्ट कर देना। ठीक है, ये एक्सेस बना देता हूँ, एक्सेस बना देता हूँ, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। ठीक है, ये बना दी मैंने एक्सेस। तो इसके कोऑर्डिनेट घर पे लिखना ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या सीखे, कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है। तो ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं ताकि लंबा नहीं हो। चलो, तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट कोऑर्डिनेट सिस्टम से कि भाई जमीन के साथ साथ हवाओं की बातें करना है, मतलब कि थर्ड डायमेंशन की भी अगर लोकेशन पता करनी हो तो हम बहुत सारे लेफ्ट राइट करेंगे, तेरा लेफ्ट मेरा लेफ्ट, है ना, किसका लेफ्ट किसका राइट, उसमें नहीं जाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में भी नहीं जाते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि इसका यूज होगा, बट लेफ्ट राइट वगैरह से बचेंगे। तो अल्टीमेटली हम सबको रिप्लेस करके एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं जहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ अगर कोऑर्डिनेट्स लिखते आ गए तो वहां की हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर लिख देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे वो आगे सीखेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने किस तरीके से 3 लाइन ली, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, नेगेटिव पॉजिटिव कहीं भी ले सकते हो, है ना, बट
थर्ड वाली लाइन के रूल्स होते हैं, उस रूल्स में साइक्लिक प्रोसेस होता है, राइट हैंड रूल से आपको क्या करना है, तीसरी लाइन का पॉजिटिव निगेटिव देखना है। स्टैंडर्ड तौर पे हम लोग क्या यूज करते हैं भाई कि एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड, ये हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल करे और उसके बाद बोल दिया कि भाई स्टैंडर्ड हम लोग पॉजिटिव निगेटिव इस साइड लेते हैं और इधर पॉजिटिव लेते हैं, तीनों पॉजिटिव, ये स्टैंडर्ड है हमारा, ठीक है। फिर उसके कहीं उंगली करना है, दिखाना है कि भाई कहीं डायरेक्शन करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ नोटेशन लिए और इनको बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, ठीक है। यूनिट वेक्टर की बात आगे के लेक्चर में भी हम लोग करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट 1D में कैसे लिखते, बहुत आसान है, 2D में कैसे लिखते वो भी बहुत आसान है, फिर 3D में भी एक क्यूब लेके हम लोगों ने क्या किया, सबके कोऑर्डिनेट लिखना सीखे और एक आपको होमवर्क दे दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इन कोऑर्डिनेट्स के पोजीशन वेक्टर, कि भाई कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए बट वहां पर पोजीशन वेक्टर, जैसे वो गार्ड बता देता रहा था आर वेक्टर इधर जाएगा सर शॉर्टकट वाला, वैसा हम पोजीशन वेक्टर लिखने की कोशिश करेंगे इन सब चीजों की, ठीक है। तो मजेदार तरीके से कड़ी दर कड़ी हर एक पूरा चेन जो है ना, वो चेन तभी स्ट्रांग रहेगा जिसकी उसकी हर एक कड़ी बहुत अच्छे से आपने डेवलप करी हो। तो हर एक छोटा 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 चीज हम लोग डेवलप करके एक बड़ी चीज बना रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से लाइब्रेरी बन जाए कि कोई चीज हम कैसे पहुंचे हैं। तो टुकड़े 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 में हम पहुंचेंगे और एक दिन आपका रिजल्ट बेहतर आएगा इन्हीं टुकड़ों से, क्योंकि न्यूमेरिकल यहीं से बनेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।